The main clip that you're gonna see in this video was actually meant for my second channel, Senpais, where I talk about a lot of stuff. And so in this following clip, you're gonna see me and some friends from college talk about how we maintained our motivation throughout the JEE preparation period. And it blows my mind that not many people are actually talking about it. It was really important for every aspirant to know. So if you don't know Hindi, please turn the captions on from here. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, बट हम टाइम पास के नाम पे भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लाइक मतलब लिटरली कुछ नहीं इंक्लूड्स मतलब सोशल मीडिया और एनीथिंग। तो ऐसे ही जेई में मेरे साथ हुआ था। 12th के कोर्स खत्म हो चुका था और मैं घर आ चुका था, कोचिंग मतलब हॉस्टल से घर आ चुका था। 2-3 महीने बाद जेई थी। तो मतलब मैं घर पे उतना नहीं पढ़ रहा था, वैसे ही बस 1-2 घंटे पढ़ लिया था मुश्किल से। तो फिर मैं भी उसी फेस में चला गया था। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं वही गलती कर रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 10 घंटे और पढ़ कुछ नहीं रहा था, और बाकी के टाइम में ये सोच रहा था कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो मेरा कुछ नहीं ये था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वही टारगेट छोटे किए, और दूसरी चीज जैसे मैंने शुरू की, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था शाम को। तो फिर उसके बाद से वो सब बूस्ट होने लगा। तो मतलब ऐसे अगर तुम लोगों के अभी तुम कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये तुम्हारी हॉबी है या ये तुम्हारी हॉबी नहीं है, तो जो नॉर्मल तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड वो डेली बेसिस पे करो, तो उससे भी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का। तो उसने मेरे को फिर बहुत हेल्प किया था क्रिकेट ने। फिर मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आ गया था। मेरे लिए ऐसा होता था कि लाइक अगर मैं मेरे को पता है कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं 1-2 दिन कुछ चेंज करने का कोशिश करता था। लाइक मे बी पूरा दिन बिना नेट के जाओ, या फिर बाहर जाके खेल रहे हैं, या फिर बाहर चले गए कहीं मॉल, या फिर मूवी देख ली जाके, ऐसा कुछ करने का। लाइक वो पूरा दिन मैं कुछ नहीं सोचता था पढ़ाई के बारे में, पूरा दिन कुछ अलग करने का ट्राई करता था। तो फिर और बेसिकली उसके बाद फ्रेश हो जाता था, तो अगला दिन फिर ठीक हो जाता था। मुझे रियलाइज करने में 1 साल लग गया। मतलब जब मैं 11th में था, अब मैं सोचता था कि सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, 2 साल सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, और क्योंकि सब लोग यही बताते हैं, है ना। तो जब मैं नहीं पढ़ता था तो मैं सोचता मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं कुछ और नहीं करता था, सिर्फ ये सोचता था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना। और फिर ये हुआ कि जब मैं कोचिंग में जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। और क्योंकि आप भैया की तरह या फिर तुम दोनों की तरह, मेरा जो था, मैं स्कूल भी जाता था, ठीक है। तो स्कूल वालों का ऐसा मेंटालिटी होता है, मतलब जो लोग स्कूल जाते हैं वही समझेंगे कि उनको लगता है कि बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। वो तुम्हें ऐसे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि जब तुम 10th में होते हो तो तुम्हें ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती है। 10 से 11 में होते हो, तुम छोटे होते हो बहुत, ठीक है। तो फिर वो तुम, क्योंकि कोचिंग वाले बोलते हैं वहां करो, वो लोग कहते हैं यहाँ करो, मतलब मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं दोनों जगह अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं अपने को बहुत प्रेशर डाल रहा था करने के लिए दोनों, और दोनों से नहीं हो सकता एक साथ, है ना। तुम्हें एक चीज चुननी पड़ती है, ये मतलब होता ही है। कि तुम ऐसा नहीं है कि, क्योंकि स्कूल में होता है कि स्कूल में तुम्हें अलग करिकुलम पढ़ा रहे होंगे, कोचिंग में तुम्हें अलग पढ़ा रहे होंगे, तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते, कोचिंग चुनना पड़ता है। और उसका ये होता है कि जब तुम्हें फ्री टाइम मिलता है तो तुम ये सोचते हो कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। और जब 1 साल जब मैंने ये किया, और जब मेरे रिजल्ट बुरे आ रहे थे, और 1 साल बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैंने फ्री टाइम में, जब मैं फ्री टाइम रखता हूँ उसमें मैंने मजे किए होते, मतलब कि वो क्या होता है जो मुझे अच्छा लगता है, तो बाकी टाइम में फोकस कर पाता अपने काम में। मैंने 12th में ये किया, और तब जाके मेरे रिजल्ट इंप्रूव हुए। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ये है कि तुम्हें आराम करना तो जरूरी है, क्योंकि बर्नआउट तुम यूं होगे, आराम से हो जाओगे, कैसी पढ़ाई है ये, तो तुम्हें इनफ नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग तुम्हें हमेशा प्रेशर डालते रहेंगे इस बात पे कि तुम्हें और करना है, क्योंकि खासकर तुम्हारे टीचर्स है, तुम्हारे पेरेंट्स, क्योंकि वो तुमसे रिलेट नहीं कर सकते। उन्हें कुछ नहीं बताया, खुद ही रियलाइज करना है, तो हम बता रहे हैं हमारी सब लोग लोग। और कभी कभी तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं हॉस्टल्स में, अच्छा मतलब मेरे जो दोस्त थे ड्रॉपर, वो तो ठीक थे, मतलब मेरा 12th में हो गया था जेई में। बट मेरे साथ हॉस्टल में जो ड्रॉपर लोग रहते थे वो ठीक थे, बट मैंने कुछ लोगों का देखा है कि वो कभी कभी ड्रॉपर्स के साथ रूम शेयर करते हैं, तो ड्रॉपर्स को कंपेरेटिवली ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो वो उनको देख के वो हो जाते हैं थे डीमोटिवेट कि ये लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, हम उतना नहीं पढ़ते हैं।
तो मतलब अगर तुम फ्रेशर हो तो पहली बात तो हर एक का अलग होगा, तो तुम्हें अलग शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना होगा, अलग टेक्निक के हिसाब से पढ़ना होगा। और अगर तुम रिपीट कर रहे हो तो तुम्हें अलग शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना होगा। रिपीट कोई फ्रेशर को देख के डिप्रेस नहीं हो सकता, और कोई फ्रेशर रिपीटर को देख के डिप्रेस नहीं हो सकता। ऐसे तुम किसी को देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बार क्या हुआ था, मैं स्टार बैच में प्रमोट हो गया था कोचिंग की, तो वहाँ पे सब लोग बहुत अजीब तरीके से पढ़ रहे थे, मेरे से पूरी अलग टेक्निक थी, तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स भी ज़्यादा थे, तो मैं वैसा नहीं कर पा रहा था, तो आई स्टार्टेड कॉपिंग देम, और फिर मेरे मार्क्स और डिग्रेड होना शुरू हो गए। तो मतलब ऐसे तुम किसी को देख के तो डिप्रेस मत हो। अगर तुम किसी को देख के डिप्रेस हो गए तो फिर अगर कोई तुम्हें बोल के इंटेंशनली डिप्रेस करने आएगा तो फिर तो तुम क्या ही कर लोगे। तो ऐसे तुम्हें बस ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद की टेक्निक पता कर लो, कि जैसे कि यश ने बोला कि तुमको उसको आराम करने के बाद, मतलब फ्री टाइम में उसको थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद फिर वो पढ़ने लगा, तो ऐसे वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। तो बस जैसे ही इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, बस जैसे ही तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट हो उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो कि कैसे तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, किस टाइम पे तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। तो बस एक बार तुमने खुद को जान लिया ना, फिर तुमको कोई भी बोले, स्कूल वाला या कोई भी बोले कि ज़्यादा पढ़ना, अगर तो तुम तुम्हारे हिसाब से ठीक कर रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, तो बस मतलब मन में गाली दे के आगे बढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो तुम्हें चाहते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा ना हो, खासकर तुम्हारे अगर कंपटीशन है ना, तो उनको कभी ध्यान मत देना, क्योंकि मतलब तुम्हें दिख जाएंगे वो, ठीक है, जो तुमसे पूछते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स आए, और ये सब पूछते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आए इसलिए ताकि तुम्हें नीचे गिरा सके, ठीक है। और कभी उनकी सुनना मत, क्योंकि अगर तुम्हें उनकी सुनने लगे कि अगर तुमने उनसे पूछा कि तुम कितना कर रहे हो, फिर वो बताने लगेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, डिमोटिवेट हो जाओगे तुम, है ना। तो बस अपनी करो ना, और अपने रिजल्ट देखो, ठीक है। और अगर तुम्हें सही में कुछ सजेशन चाहिए तो अपने टीचर से बात करो, ये दोस्तों से इनसे नहीं करना चाहिए डिस्कस, खासकर जो तुम्हारे साथ प्रिपेयर कर रहा है, अगर तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त हो। So I hope you get the point that we're trying to make. It all really boils down to taking breaks, taking time off your day where you don't have to think about your preparation at all. Teachers and mentors and coaching institutions will tell you that 24/7 you have to be thinking about only JEE or NEET, whatever you're preparing for. But that's not the case. That's the easiest way to burn out. But again, everyone functions differently, so experiment and see what works for you and what doesn't, and suit yourself. It's really important to take breaks. Like, do you see how much I use my hands when I'm talking? That's really weird. But that's just how I function. Anyways, and if you're wondering when I will take off this t-shirt at 40K. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends.